यूरोप के मुल्क आजकल काफी हद तक अमेरिका से मायूस हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने यूरोप मुल्कों जर्मनी और फ्रांस पर पाबंदी लगा दी है कि वो अमेरिका में अपनी कारों को नहीं बेचेंगे। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट चल रहा है और इससे बड़ी लड़ाई फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जो मेंशन से हुई, जो कि अमेरिका का सेनेटर है। डिवोर्स की मीटिंग के अंदर इसने जो मेंशन से कहा है, तुम मेरे मुल्क को बुरी तरह से मुतासर कर रहे हो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पर अमल करके। अब अंदाजा लगा लें फ्रांस का सदर कैसे अपनी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए अमेरिका से लड़ रहा है कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पर अमल क्यों कर रहे हो अमेरिका में। इसको बिल्कुल आप इस तरह समझें जैसे कि अमेरिका का मुल्क अपने मुल्क में कुछ भी कर सकता है अपने मुल्क के लोगों के फायदे के लिए और अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि महंगाई हर मुल्क के अंदर हुई है। मगर अमेरिकन ने एक फैसला किया कि वो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पर अमल करेंगे और फ्रांस का सदर कह रहा है कि अगर तुम इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, तुम्हारे इस अमल से मेरे मुल्क का और अवाम का नुकसान हो रहा है। ये एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ओलाफ शवार्ज जर्मनी का चांसलर है, वो भी डिवोर्स मीटिंग में जो मेंशन से लड़ पड़ा और कह रहा था आपके मुल्क की जो कार इंडस्ट्री की पॉलिसीज हैं वो मेरे मुल्क की कार इंडस्ट्री को बुरी तरह से हिट और हर्ट कर रही हैं। यह भी आपने तस्वीर का एक रुख देखा और सुना है। अब अमेरिका का सेनेटर जो मेंशन क्या करता है, अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकालता है, मोबाइल फोन की गूगल सर्च में जाता है और गूगल सर्च में जाकर वहां पर और जहां पर वो टैरिफ कोस्ट ऑटो जर्मनी सर्च करता है और जर्मनी के चांसलर को दिखाता है कि देखो अमेरिका में हाईएस्ट टैरिफ कार जर्मनी सबसे ऊपर आ रही है, और कहता है कि हम सिर्फ अपनी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अपनी कार इंडस्ट्री को प्रमोट और प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो आज से 30-40 साल पहले तुमने किया था। अब इसकी वजह आपको बताते हैं कि फ्रांस और जर्मनी को इतनी तकलीफ अमेरिका से क्यों हुई, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से पूरी दुनिया के ऊपर और खास तौर पर वेस्टर्न मुल्कों के अंदर इन दोनों मुल्कों की मोनोपोली कायम है और दोनों मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से दो मुल्क हैं। हत्ता कि यहाँ तक कहा जाता है कि ऑटो मेकिंग कार इंडस्ट्री जर्मनी की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जर्मनी अपने मिडिल क्लास लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा ऑटो मेकिंग कार इंडस्ट्री का मुनहसर करता है, क्योंकि जर्मनी की मिडिल क्लास ऑटो मेकिंग कार इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। जर्मनी और फ्रांस की अमेरिका से लड़ाई लड़ना ऑटो मेकर कार इंडस्ट्री पर ही नहीं हुई, बल्कि फ्रांस का सदर इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट विजिट के ऊपर अमेरिका में गया हुआ था। वहां पर अमेरिका के सदर जो बाइडेन से काफी लड़ाई और तनाव ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ गया था कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स और आइन के मुताबिक ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग का पैकेज बनाया हुआ था और फ्रांस का सदर चाहता था कि जो वो ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग का पैकेज बनाकर लेकर आया है अमेरिका में भी और पूरे यूरोप में भी यही अप्लाई हो। हत्ता कि अमेरिका ने अपना ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पैकेज बनाया हुआ था। और आगे देखिए कि जर्मनी और फ्रांस का सदर अमेरिका के सदर को धमकी देता है और कहता है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे क्योंकि तुमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के असूलों की खिलाफ वर्जी की है। ऐसे होते हैं सरबराह मुल्कों के जो अपनी अवाम की और मुल्क की खातिर सुपर पावर से उलझ जाते हैं। मगर एक बात जहन में रखिएगा कि ये आपस में तो लड़ पड़े हैं अपनी अवाम और मुल्क की खातिर, मगर जब बात किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर आती है तो ये सब गिद्धों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान, फलस्तीन, ये सारे यूरोपियन मुल्क नेटो की सूरत में इकट्ठे हो गए थे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।